हेलो डी स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो नए लेक्चर के साथ में नया टॉपिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है। स्टूडेंट, अभी तक अपन ये पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये किस प्रकार बनता है। मैं ये कहूँ कि मान लो अपने पास में कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही चार्ज क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अगर मान लो कि ये चार्ज प्रवाहित हो रहे हैं किसी तार के अंदर, तो क्या बहती है तार के अंदर, धारा बहती है। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि कोई तार है, उसको अपन ने क्या किया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही तार को बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो तार के अंदर क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। और धारा की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और उसी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अर्थात धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास में कोई दो बैटरी है, मैं कहूँ कि एक तो हो गई जैसे 10 वोल्ट की बैटरी, एक हो गई 100 वोल्ट की बैटरी। तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर विद्युत विभव की बात करनी है तो अपन नहीं बता सकते कि एक पर्टिकुलर बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है। जो बैटरी ली जाती है, जैसे मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर बिंदु पर विभव नहीं है। ये क्या होता है, बैटरी के कैथोड और एनोड के बीच का डिफरेंस होता है। यानी कि कैथोड प्लेट पर कितना पोटेंशियल है और एनोड प्लेट पे कितना पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 10 वोल्ट या 100 वोल्ट होता है। अगर पोटेंशियल की बात करूँ, 10 वोल्ट की बैटरी के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है और उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों के पास में कितनी ऊर्जा होती है, यही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब 100 वोल्ट की जो बैटरी है उसके इलेक्ट्रॉनों के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और 10 वोल्ट की जो बैटरी है, उन इलेक्ट्रॉनों के पास में जो पोटेंशियल होगा वो 100 वोल्ट की बैटरी के इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा, कम होगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर बिंदु पर विभव की बात करूं तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करूं, यानी कि विभव क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य का डिफरेंस होता है। और ये निकाला कैसे जाता है, मान लो कि मैं ये कहूं कि अपने पास में बैटरी के कोई दो टर्मिनल है, एक मान लो कि जैसे एनोड हो गया ए और एक मान लो कि जैसे कैथोड हो गया सी। कोई भी दो बिंदु है, अपन इस पर्टिकुलर विभव नहीं बता सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं, उन दोनों बिंदुओं के मध्य डिफरेंस क्या है पोटेंशियल का, सिर्फ और सिर्फ वही बता सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि एक हो गया बैटरी का टर्मिनल ए और दूसरा हो गया कैथोड सी। अपने को निकालना है इन दोनों बिंदुओं के कारण विभव कितना होता है। अगर मैं ए बिंदु की बात करूं तो सी के कारण कितना विभव, यानी कि ए और सी के ऊपर डिफरेंस कितना है विभव का, सिर्फ और सिर्फ अपन यही बता सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये कहूं, और इसको लिखा कैसे जाता है, मैं ये कहूं कि जैसे कैथोड सी है, अपने को पता है कि जब बैटरी कनेक्ट करते हैं अपन तार के साथ में, तो बैटरी के कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, बैटरी के एनोड की ओर जाते हैं। तो चार्ज का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। मैं मान लेता हूँ कि कोई चार्ज है, क्यू नोट, कोई चार्ज मान लेते हैं, कोई क्यू नोट चार्ज है, उसको अपन ने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल कार्य किया। यानी कि ये चार्ज अपने आप इस एनोड के पास नहीं जाएगा, बैटरी यानी कि प्रवाह करेगा। ये चार्ज क्या करेगा, जैसे मान लो क्यू नोट चार्ज है और बाहर से कोई इस अपन ने क्या किया, बाहर से कार्य किया, यानी कि एक्सटर्नल कार्य किया, डब्ल्यू एक्सटर्नल कोई कार्य किया और इसको कहाँ पहुँचा दिया, बिंदु ए पर पहुँचा दिया। तो अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूँ तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये कहूँ कि बिंदु ए पर विभव कितना होगा। जैसे बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव की बात करूँ तो ये जो विभव होगा ना, वो सी के कारण विभव, यानी कि सी के विभव का डिफरेंस होगा दोनों का। बिंदु ए पर विभव क्या होगा, ए और सी के मध्य का डिफरेंस, यानी कि बिंदु ए पर विभव की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अब क्यू नोट क्या है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और कहाँ जाता है, एनोड में। तो क्या करना है, क्यू नोट को कहाँ पहुँचाना है, ए तक पहुँचाना है, तभी तो अपन बता सकते हैं कि उस के कारण डिफरेंस कितना होगा, यानी कि उस बैटरी के ऊपर विभव कितना होगा, यानी कि उनका मध्य डिफरेंस क्या होगा। तो क्यू नोट को कहाँ पहुँचाना है, ए पर पहुँचाना है। अब अपन सीधा ही तो पहुँचा नहीं सकते कि क्यू नोट को उठाए, क्यू नोट अपने आप चला जाएगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, बाहर से कार्य करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कार्य, यानी कि बाहर से कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, बाहर से कुछ ना कुछ कार्य देते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल।
और जितना चार्ज का प्रवाह हो रहा है उसका अनुपात क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, यानी कि विद्युत विभवांतर कहलाता है। मान लो कि कोई दो बिंदु है, ऐसे समझो कि बैटरी के दो टर्मिनल हैं। बैटरी के दो टर्मिनल है, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड। अपने को निकालना है इस बैटरी के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, वो 10 वोल्ट है क्या, दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कोई चार्ज है मान लो कि कैथोड से निकलता है और कहाँ जाता है, एनोड पर जाता है। क्या वो नोड कोई चार्ज है, वो कैथोड से निकला और एनोड पर जाएगा। अब अपने आप तो जाएगा नहीं, इसके पास कुछ न कुछ तो एनर्जी होगी, और एनर्जी आई कहाँ से, जो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कार्य करेगा, वो किस में बदल जाएगी, एनर्जी में बदल जाएगी। तो क्यू नोट क्या करेगा, सी से चल के ए तक आएगा, यानी कि बाहर से क्या करेगा, एक्सटर्नल कार्य करेगा। किया गया एक्सटर्नल कार्य और जितना चार्ज है उसका अनुपात क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। विद्युत विभवांतर किसके मध्य, वी ए माइनस वी सी के मध्य। अब ये डब्ल्यू एक्सटर्नल है क्या, चार्ज कहाँ से कहाँ गया, सी से निकलकर ए में गया, यानी कि कैथोड से एनोड में गया। डब्ल्यू एक्सटर्नल सी से ए तक गया और चार्ज कितना है, क्यू नोट, और यही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर मैं इसके डब्ल्यू एक्सटर्नल की बात करूं तो डब्ल्यू कार्य किया जाता है, यानी कि डब्ल्यू एक्सटर्नल कार्य किया जाता है, वो क्या है, बहुत ही स्मॉल पाथ में किया जाता है। जैसे मान लो कि सी से चल के अपने को ए तक आना है, तो सी से चल के जब ए तक आएंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्या चार्ज उठाया और यहाँ पे सीधा पटक दिया, ये लोग किया कर लिया कार्य, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब यहाँ से चला जाता है, मतलब क्या चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना होता है, तो इसको क्या है, बहुत ही स्मॉल अनंत दूरियों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो कार्य है ना, जो चार्ज है वो कहाँ से आना चाहिए, अनंत से आना चाहिए। यानी कि बहुत ही स्मॉल दूरियों में क्या कर देते हैं, इसको विभाजित कर देते हैं। स्मॉल दूरियों में विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अनंत पथ का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल कार्य करते हैं। और जो डब्ल्यू कार्य किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आना चाहिए, यानी कि चार्ज को ऐसे उठाया और यहाँ से ऐसे दूरी, आप कैसे ही चल लो चाहे, जो कार्य किया जाता है वो सेम माना जाता है। जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु सी है, आपने क्या है कि चार्ज को एक्सटर्नल कार्य करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे आ जाओ, चाहे कार्य सेम होगा W1, यहाँ से लेके ऐसे आओगे तो भी कार्य सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो भी कार्य सेम होगा। यानी कि W, ये मान लो कि जैसे W1 है, ये W2 है, ये W3 है, तो W1, W2 और W3 हमेशा क्या रहते हैं, इसके लिए इक्वल रहते हैं। क्यों, क्योंकि दूरी तो क्या की, सेम की। अब देखो मान लो कि इसके पास में कोई चार्ज है, अब चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक आपने कार्य किया। कार्य क्या मतलब, आपने किसका यूज़ किया, कोई कुछ न कुछ फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाओगे और विस्थापन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक चलो, यहाँ से लेके यहाँ तक चलो, यहाँ से लेके यहाँ तक चलो, हमेशा विस्थापन क्या रहता है, इनका सेम रहता है, इसलिए कार्य भी क्या रहेगा, इनके लिए सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो आप चाहे कैसे भी कार्य कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, जो चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हो आप, उस चार्ज की जो वैल्यू रखी जाती है, यानी कि आपने जो क्यू नोट यूज़ किया है ना यहाँ पे, ये जो क्यू नोट की वैल्यू होती है ये बहुत ही स्मॉल ली जाती है। अब ये स्मॉल क्यों ली जाती है, अगर मान लो मैं ये कहूँ कि चार्ज की वैल्यू लार्ज है, अगर चार्ज की वैल्यू लार्ज होगी तो वो चार्ज अपना खुद का क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र बनाएगा खुद का। अगर खुद का विद्युत क्षेत्र होगा तो उसके पास में कुछ न कुछ क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा। जैसे ही उसके पास में पोटेंशियल होगा तो अपन इन दोनों बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि चार्ज का खुद का कुछ न कुछ क्या है, पोटेंशियल है। तो दोनों के मध्य जब आप डिफरेंस निकालोगे तो इनकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, जो चार्ज लिया जाता है उसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल ली जाती है, ताकि वह अपना खुद का क्या ना बना सके, इलेक्ट्रिकल फील्ड न बना सके। स्टूडेंट, ये तो है दो बिंदुओं के विभव का अंतर, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि विद्युत विभवांतर, बिंदु ए और सी के मध्य विभव की डिफरेंस विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। बाहर से जो कार्य किया आपने और जितना चार्ज है उसका अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है।
अगर मैं ये कहूँ कि एक पर्टिकुलर बिंदु पर विभव कितना होगा, यानी कि अगर ए पर विभव की बात करूँ या सी पर विभव की बात करूँ तो विभव कितना होगा, तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों यानी कि वी ए और वी सी में से कोई एक वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो एक बिंदु पर विभव आ जाएगा। मीन्स ए पर विभव की बात करूँ तो ए पर विभव कितना होता है, वी ए मान रखा है अपन ने, और सी पर विभव कितना होता है, वी सी मान रखा है अपन ने। अगर ए पर विभव की बात करूँ तो वी ए क्या है, बिंदु ए पर विभव होगा, और वी सी क्या है, बिंदु सी पर विभव है। लेकिन अपन ये बोलते हैं कि अपने नहीं निकाल सकते अपन कि एक पर्टिकुलर बिंदु पर विभव कितना होता है, लेकिन एनसीईआरटी और आरबीएससी ने मान रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना की गई है। अगर मान लो कि कोई बिंदु है वो अनंत पर स्थित है, तो अनंत पर स्थित मान लो कोई चार्ज है और उस चार्ज के लिए अनंत पर विभव मान रखा है अपन ने 0 होता है। मीन्स जो अनंत पर विभव है उसकी वैल्यू कितनी मान रखी है अपन ने, 0 मान रखी है। अगर मान लो कि अनंत पर विभव का मान अपन 0 लेते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर बिंदु पर विभव का मान निकाल सकते हैं, और वही वैल्यू क्या कहलाती है, विद्युत विभव कहलाती है। मैं ये कहूँ कि वी ए और वी सी में से कोई एक वैल्यू 0 कर देते हैं अपन, कोई एक वैल्यू 0 करेंगे तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी या वी सी की वैल्यू आ जाएगी। मान लेता हूँ कि जैसे कोई दो बिंदु है, जैसे मान लो कि कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, ये बिंदु ए और बिंदु बी है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बी यहाँ न होके कहाँ पे हो, मतलब अनंत पर स्थित हो, यानी कि बी कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो अपन क्या करते हैं, कोई जैसे मान लो कि चार्ज है क्यू नोट, कोई चार्ज है क्यू नोट है, और बाहर से क्या करते हैं, एक्सटर्नल कार्य करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ जैसे मान लो कि बिंदु बी है, बिंदु बी कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित है तो क्या करेंगे अपन, अनंत से इस चार्ज को कहाँ लेके आएंगे, बिंदु बी पर लेके आएंगे, बिंदु बी या बिंदु ए पर लेके आएंगे, जिसका मान अपने को, यानी कि मैं कहूँ कि जैसे अपने को पता है वी ए माइनस वी बी क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है, यानी कि दोनों बिंदुओं के मध्य का डिफरेंस क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है। अगर अपने को वी ए की वैल्यू चाहिए, वी ए की वैल्यू चाहिए तो वी बी को कहाँ ले जाओ, अनंत पर ले जाओ। क्यों, क्योंकि अनंत पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर मान लो कि B पर अपने को क्या चाहिए, विद्युत विभव चाहिए, तो B पर अगर विद्युत विभव चाहिए तो B को कहाँ ले जाओ, B पर विद्युत विभव चाहिए तो A को कहाँ ले जाओ, अनंत पर ले जाओ। अनंत पर लेके जाने से VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो VA माइनस VB अपन ने पढ़ रखा है W एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नोट। क्या करो, अपने को ए पर विभव चाहिए, ऐसा समझो कि विद्युत विभव चाहिए बिंदु ए पर, पर्टिकुलर विभव है, तो बी को अनंत पर लेके गए, बी को अनंत पर लेके जाओ और क्यू नोट को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। जैसे मान लो कि अपने को चाहिए ए पर विभव, तो बी को अनंत पर लेके जाओ, अनंत पर लेके गए, क्यू नोट है, क्यू नोट को क्या करोगे, बाहर से एक्सटर्नल कार्य किया, बाहर से एक्सटर्नल कार्य करके आपने क्या किया, क्यू नोट को ए पर लेके आए। तो क्यू नोट को ए पर लेके आओगे तो जितना कार्य करोगे, कार्य कितना किया आपकी बार, ये लो वी ए पर विभव चाहिए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी हो गई, वी बी कहाँ पे है, अनंत पे, और अनंत पे वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये लो वी ए माइनस 0, डब्ल्यू एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, आपने अनंत से बिंदु कहाँ तक लेके आए, ए तक लेके आए, अपॉन में किसको लेके आए, चार्ज को। तो वी ए क्या है यहाँ पे, विभव आ जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नोट, और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से ए तक। तो अगर विद्युत विभव की बात करूं तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, मान लो कि कोई दो बिंदु है जिनमें से एक बिंदु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर कोई चार्ज है, उसको किसी बिंदु ए या किसी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य तथा चार्ज का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अगर विद्युत विभवांतर की बात करूं तो किसी बिंदु ए से या किसी बिंदु बी से किसी चार्ज को बी से ए या ए से बी तक लाने में किया गया एक्सटर्नल कार्य, और उस चार्ज का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर विद्युत विभवांतर की मात्रक और विमा की बात करूं तो विद्युत विभव हो चाहे विद्युत विभवांतर हो, दोनों का मात्रक और विमा क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, और विद्युत विभवांतर क्या होता है, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा,
अगर मात्रक की बात करूं तो ये हो जाएगा W कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल अपॉन में कूलाम कहलाता है वोल्ट। अगर इसकी विमा की बात करूं तो विमा हो जाएगी जूल की विमा m1 L2 T-2, कूलाम की विमा A1 T1 हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी m1 L2 T-3 A-1। ये लो विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और ये हो जाएगी इसकी विमा। स्टूडेंट अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ विभव की नॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ा है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है। लेकिन अगर मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर बिंदु पर विभव की वैल्यू निकालूं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैं ये कहूँ, मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है और इस पर मान लेता हूँ कि कोई पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्या स्थित है और इस बिंदु ए से आर दूरी पर कोई बिंदु P मानता हूँ और इस आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान निकालना है। अब विद्युत विभव का मान अपन ऐसे तो निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अपने पास में A पर तो चार्ज है लेकिन बिंदु P पर चार्ज नहीं है। अब बिंदु P पर अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चार्ज उत्पन्न करना पड़ेगा, यानी कि चार्ज लेके आना पड़ेगा। और चार्ज कहाँ से लेके आएंगे विभव के लिए, अनंत से लेके आएंगे। तो मान लेता हूँ कि कोई बिंदु P से अनंत दूरी है और इसके ऊपर कोई क्यू नोट चार्ज स्थित है और ये चार्ज है जो क्यू नोट है, इसकी जो वैल्यू ली जाती है वो क्या ली जाती है, बहुत ही स्मॉल ली जाती है। क्यों ली जाती है स्मॉल? क्योंकि स्मॉल वैल्यू के कारण ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो जो क्यू नोट है स्मॉल वैल्यू ली गई। अब इस क्यू नोट को क्या करते हैं, अनंत से बिंदु P तक लाते हैं अपन। अब मेरे को ये बता दो, क्या अपन अनंत से, क्यों? क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल कार्य करना पड़ता है। बाहर से एक्सटर्नल कार्य किया और उस चार्ज का अनुपात, किस चार्ज का अनुपात है, जो चार्ज अपन अनंत से लेके आ रहे हैं। तो क्या अपन अनंत पर जा सकते हैं क्या, ये बताओ सबसे पहले तो। अगर अपन अनंत पे नहीं जा सकते तो क्या अपन एक्सटर्नल कार्य कर सकते हैं? अपन एक्सटर्नल कार्य भी नहीं कर सकते हैं। मीन्स अपन अनंत से अनंत पर जाके क्यू नोट को नहीं लेके आ सकते हैं। तो क्यू नोट को नहीं लेके आ सकते हैं तो क्या अपन बिंदु P पर विद्युत विभव का मान भी नहीं निकाल सकते हैं? नहीं, अपन बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, अपने को करना है एक्सटर्नल कार्य। मान लेता हूँ जैसे कोई बिंदु A है और एक हो गया बिंदु B। मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ से बिंदु A से चल के बिंदु B तक गया, बिंदु A से बिंदु B तक गया, मान लेता हूँ कितना कार्य किया, W1 कार्य किया। और बिंदु B से वापस बिंदु A तक आया तो मान लेता हूँ कितना कार्य किया, W2। दोनों के मध्य की दूरी सेम है तो W1 इक्वल किसके होगा, W2 के इक्वल होगा, ये अपने को पता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो कुल कार्य है वो कुल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। मैं A से चला B पर गया और B से चल के वापिस A पे आ गया, कुल कार्य पूछा है। A से चला B पर, B से वापिस A पर, तो कुल कार्य कितना होगा, विस्थापन है क्या, कुछ भी नहीं है, क्योंकि विस्थापन A से चला और A पे वापस आ गया तो विस्थापन कितना, शून्य। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो गया, यानी कि W1 प्लस W2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से W1 इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस का W2 के इक्वल हो जाएगा। सेम का सेम अपन अनंत पर जाके, यानी कि जो चार्ज अपन चार्ज का निर्माण किया, किसका निर्माण किया, चार्ज क्यू नोट का जो निर्माण किया है वो अनंत पे किया है और अनंत पे अपन जा नहीं सकते। अपने को चाहिए एक्सटर्नल कार्य, क्योंकि क्यू नोट को P पर लेके आना पड़ेगा। अगर मान लेता हूँ मैं जो क्यू नोट का अपन ने निर्माण किया है वो अनंत पे न करके कहाँ पे कर दूँ, P पे कर दूँ। कहाँ पे किया, P पे कर दिया क्यू नोट का निर्माण। और जो क्यू नोट लिया जाता है उसकी प्रकृति कैसे ली जाती है, पॉजिटिव। क्यू नोट की प्रकृति पॉजिटिव ली गई है। अब क्यू नोट का निर्माण जब मैं P पर करता हूँ तो ये रहा कैपिटल क्यू चार्ज, यानी कि इसकी प्रकृति भी पॉजिटिव। और यहाँ पे जो निर्माण किया क्यू नोट का उसकी प्रकृति भी कैसी है, पॉजिटिव। और दोनों के मध्य की दूरी भी कितनी है, स्मॉल r है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर मान लो कि कोई दो बिंदु आवेश है
और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो दोनों के मध्य क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग उस बल की क्या होगी, प्रकृति होगी। तो इसकी भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, दोनों के मध्य बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों के कारण जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कैसा होगा, किस, यानी कि उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये है स्मॉल क्यू और ये है कैपिटल क्यू। इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, क्यू नोट की वैल्यू कम है। क्यों है क्यू नोट की वैल्यू कम, क्योंकि अगर मान लो कि क्यू नोट की वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा, इसके कारण क्या आ जाएगा, पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा। तो क्यू नोट की वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ये इसको कहाँ की ओर धकेलेगा, अनंत की ओर धकेलेगा। क्यू नोट इसको अनंत की ओर धकेलेगा प्रतिकर्षण बल होने के कारण। अब मेरे को ये बताओ, क्या अपने को कार्य करने की जरूरत है क्या, अपने को कार्य करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अपन पहले क्या कर रहे थे, अनंत से, यानी कि क्यू नोट को अनंत से बिंदु P तक ला रहे थे, लाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा एक्सटर्नल। अब अपन क्या कर रहे हैं, क्यू नोट का निर्माण P पर ही कर लिया और अपन कहाँ लेके जा रहे हैं, इसको अनंत की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, W एक्सटर्नल, विभव का मान निकालने के लिए W एक्सटर्नल चाहिए, और वो एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, अनंत से लेके P तक होना चाहिए। लेकिन अपन अनंत पे नहीं जा सकते, इसलिए अपन ने P पर निर्माण किया, और P पर निर्माण करके अपन कहाँ जा रहे हैं, अनंत की ओर जा रहे हैं। तो अनंत की ओर जा रहे हैं, क्या अब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो क्या अपने को एक्सटर्नल कार्य करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्यू है ना, जो ये इसको कहाँ की ओर धकेलेगा, ये अनंत की ओर धकेलेगा इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। इसकी वैल्यू कम होने के कारण इसकी प्रकृति भी कैसी होगी, स्पीड, यानी कि ये बहुत तेजी से जाएगा, बहुत तेजी से जाएगा। तो अपन ने शुरू में क्या पढ़ा था कि जब एक्सटर्नल कार्य किया जाता है तो जो पथ होता है, दोनों के मध्य की दूरी होती है, उसको स्मॉल पथ में तोड़ लेते हैं, यानी कि स्मॉल अल्पांशों में तोड़ लेते हैं। यानी कि जो कार्य करेंगे वो बहुत ही स्लोली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो ये तो स्पीड से जा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल कार्य तो करेंगे, लेकिन इस चार्ज को रोकने के लिए करेंगे। तो इस चार्ज को रोकने के लिए करेंगे, जो इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, जो इन दोनों के मध्य कूलाम बल के कारण उत्पन्न होगा। तो ये जो बल होगा वो कैसा होगा, F इलेक्ट्रिकल होगा। ये तो हो गया F इलेक्ट्रिकल। अपने को क्या करना है, इस चार्ज को रोकना है, क्योंकि उसको अल्पांशों में तोड़ना है, अपने को स्लोली चलाना है इस चार्ज को। तो क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल कार्य करेंगे, और किधर की ओर करेंगे, ये इस ओर। और कितना करेंगे, इस F इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल। क्यों, क्योंकि तभी तो ये रुकेगा। अगर कम करेंगे तो भी ये भागेगा उधर की ओर, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये चलेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसके इक्वल अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल कार्य करेंगे इसको रोकने के लिए। तो बल तो लगाएंगे लेकिन इस ओर लगाएंगे, यानी कि ये कौन सा बल होगा, F एक्सटर्नल कार्य होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो F एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल है, F इलेक्ट्रिकल के इक्वल है। अब F इलेक्ट्रिकल है कितना, किससे निकालेंगे अपन, कूलाम के नियम से निकालेंगे। कूलाम के नियम से क्या होता है, F के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर मान लो कि कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R, तो कूलाम का नियम हो जाएगा कि कैपिटल Q, P पर कितना चार्ज है, Q नोट, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R स्क्वायर। ये कौन सा है, F इलेक्ट्रिकल। और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिकल और एक्सटर्नल F दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के Q नोट अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगी। अपने को क्या चाहिए, W एक्सटर्नल चाहिए, यानी कि बाहर से जो कार्य किया उसका मान चाहिए। तो W एक्सटर्नल की बात करूं तो W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट विस्थापन DR हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है, कार्य क्या होता है, कार्य इक्वल टू, अपन ने अभी तक ये पढ़ा है कि कार्य इक्वल टू होता है, कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन। लेकिन कब, जब विस्थापन की वैल्यू नियत हो। अगर मान लो कि विस्थापन की वैल्यू नियत नहीं है, विस्थापन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। अगर विस्थापन बार बार चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, A से B तक, तब किया गया कार्य कितना होगा, W A से B बल इंटू विस्थापन, यानी कि F डॉट DR हो जाएगा, F डॉट DR हो जाएगा। तो यहाँ से W एक्सटर्नल इक्वल कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल इक्वल हो जाएगा
एफ एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल के बराबर है, तो इसको लिख सकता हूँ एफ इलेक्ट्रिकल इंटू डी आर। और कहाँ से कहाँ चल रहे हैं अपन, आर से पी, यानी कि पी से अनंत चल रहे हैं। और पी की दूरी कितनी है, ये दूरी आर। कहाँ से जा रहे हैं, अनंत की ओर जा रहे हैं। ये लो आर से अनंत, एफ इलेक्ट्रिकल डॉट डी आर। ये किसका मान आ गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल का मान आ गया। और इसकी एफ इलेक्ट्रिकल की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल आर से अनंत, इलेक्ट्रिकल की वैल्यू के कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये लो, ये क्या आ गया, डब्ल्यू कार्य का मान आ गया, जो कार्य अपन पी से अनंत की ओर जाने में करते हैं, न कि अनंत से पी। पी से अनंत की ओर जो डब्ल्यू एक्सटर्नल कार्य किया। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। और किस पे निकालना है विभव का मान, वी पी पर निकालना है। तो ये लो वी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक, पी से अनंत की ओर अपॉन में क्यू नोट। वी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब देखो एफ एक्सटर्नल इधर की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रिकल उधर की ओर, दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या है, प्रति समांतर है दोनों। अगर इन दोनों के मध्य एंगल निकालो तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों के मध्य एंगल 180 डिग्री। और एफ डॉट डी आर क्या है, ये अदिश गुणनफल है। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए से बी एफ डॉट एफ डी आर कोस थीटा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे यहाँ से, तो क्या करोगे, एक्सटर्नल की वैल्यू रख देते हैं, एक्सटर्नल की वैल्यू रखेंगे तो आर से अनंत के कैपिटल क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया डी आर, और कोस 180, क्योंकि दोनों इसकी फोर्स इस ओर इसकी फोर्स उस ओर, तो 180 डिग्री। और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 का मान -1 वी पी, और अपॉन में क्या पड़ा यहाँ पे क्यू नोट। यहाँ से वी पी का मान चाहिए अपने को, तो वी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर से अनंत कोस 180 की वैल्यू -1। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जो नियत राशि है उसको बाहर निकालो समाकलन से, के नियत है बाहर आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाहर, क्यू नोट नियत है बाहर, और ये क्यू नोट बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/r स्क्वायर डी आर। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, और 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये लो -1 आ गया। यहाँ से वी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू आर से अनंत 1/r स्क्वायर डी आर। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू 1/r स्क्वायर, डी आर का समाकलन होता है माइनस का 1/r, माइनस का 1/r हो जाएगा ये, और r से अनंत तक ये क्या हो जाएगी इसकी सीमा। ये कैसे हुआ, अगर मान लो मैं ये कहूँ कि x की पावर n है, इसका समाकलन करना है, x की पावर n dx का समाकलन करना है, तो ये होता है x की पावर n+1, ये हो जाएगा n+1। अपने को क्या करना है, आर स्क्वायर का समाकलन करना है, आर स्क्वायर को ऊपर की ओर ले जाओ, आर स्क्वायर को जब ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा r की पावर -2, r की पावर -2 डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 1, यानी कि r की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये कितना बन जाएगा, r की पावर -1 अपॉन में -1। जब इसको सोल्व करेंगे तो r इनवर्स होता है 1/r, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/r हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे सेम का सेम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वी पी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपर सीमा माइनस लो सीमा, यानी कि पहले ऊपरी सीमा क्या कहता है रूल, जो निश्चित समाकलन होता है उसके अंदर रूल ये कहता है कि अगर मान लो कि सीमा है a से b तक, तो पहले b माइनस a, तो ये लो अपर सीमा रखो पहले, माइनस का 1/अनंत माइनस का 1/r, माइनस का 1/r हो जाएगा। पहले ऊपरी सीमा, अनंत ऊपरी सीमा है, माइनस नीमन सीमा, माइनस नीमन सीमा। ये लो वी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू, सो 1/अनंत कितना होता है 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/r, यानी कि वी पी की वैल्यू कितनी निकल के आए, माइनस का के क्यू अपॉन में r।
ये क्या हो जाएगी, बिंदु P पर विभव का मान होगा कब, जब अपन क्यू नोट को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, बिंदु P से अनंत की ओर लेके जाते हैं। शुरू में अपन ने क्या किया था, शुरू में W1 प्लस W2 इक्वल टू 0 के बराबर किया था। यानी कि जब अनंत से P पर लेके आते हैं तो मान लो W1 कार्य किया, P से अनंत की ओर लेके जाते हो तो W2, दोनों दूरी सेम है तो W1 किसके इक्वल होगा, W2 के। लेकिन अगर आप अनंत से P की ओर आ रहे हो तो W1, लेकिन अगर P से अनंत की ओर जा रहे हो तो माइनस W1। याद हो तो W1 प्लस W2 इक्वल टू 0, W1 किसके इक्वल होगा, माइनस के W2 के। यहाँ से अपने को पता है जो विभव होता है वो किस पे डिपेंड होता है, W एक्सटर्नल कार्य पे। अगर एक्सटर्नल कार्य चेंज हो रहा है, यानी कि मान चेंज हो रहा है एक्सटर्नल का, W का मान माइनस में आ रहा है तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से ये Vp की वैल्यू माइनस में आई। ये Vp बिंदु P पर विभव है कब, जब कार्य अपन P से अनंत की ओर करते हैं। अपने को क्या चाहिए, अरे चार्ज कहाँ स्थित होना चाहिए, अनंत पे। अनंत से अपने को P पर लेके आना है तो कार्य क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर कार्य माइनस करोगे तो जो विभव का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस का K क्या उपवन में R। ये लो, ये क्या आ गया, बिंदु P पर विभव का मान है जब क्यू नोट कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।